सीटों की बात कर लेते हैं जिन पर कांग्रेस के दिग्गज हैं, न कमलनाथ ना ही दिग्विजय सिंह अपनी सीट बचा पाए हैं। वैसे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीट कमलनाथ की ही कही जाती है। छिंदवाड़ा सीट की हम बात कर रहे हैं तो छिंदवाड़ा सीट पर विवेक बंटी साहू हैं। विवेक बंटी साहू का अपडेट हम आपको दे देते हैं कि छिंदवाड़ा सीट पर इस समय विवेक बंटी साहू जो हैं उनको अभी तक 1 लाख जो है अंतर से विवेक बंटी साहू आगे निकल गए हैं। 5,77,750 वोट अभी तक विवेक बंटी साहू को मिले हैं, जिसमें से 1 लाख वोट से वो बढ़त बनाए हुए हैं। नकुलनाथ खुद यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और काफी समय से छिंदवाड़ा सीट जो है कमलनाथ के पास रही है। गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। आपको याद हो विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में जो 7 की 7 सीटें थी, 8 विधानसभा सीटें थी, वो कांग्रेस के खाते में गई थी, क्योंकि कमलनाथ का अच्छा खासा दबदबा इस सीट पर देखने को मिलता है छिंदवाड़ा में। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही थी, 2019 रिपीट होने की कांग्रेस कहीं ना कहीं उम्मीद जता रही थी। नकुलनाथ को भी उम्मीद थी और कुछ समय पहले मीडिया से भी कमलनाथ ने बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा में उम्मीद थी जनता से, लेकिन अब जो हो सो हो। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़त बन रही है उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। हालांकि बाकी सीटों पर, बाकी स्टेट में जो अच्छा प्रदर्शन रहा था उस पर भी कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी ने पूरी जोर लगा दिया था यहाँ पर छिंदवाड़ा सीट पर। वहीं राजगढ़ सीट की बात की जाए, जहां पर खुद दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो राजगढ़ सीट पर रोडमल नागर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और उनको पछाड़ते हुए दिग्विजय सिंह को, रोडमल नागर को अभी तक 5,36,854 वोट मिल गए हैं। 99,000 वोटों से रोडमल नागर आगे चल रहे हैं दिग्विजय सिंह से, जबकि ये दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह शायद अपना आखिरी चुनाव भी हार सकते हैं, क्योंकि रोडमल नागर सीधा 1 लाख वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। तो दिग्विजय सिंह इस सीट पर थे और ये राघवगढ़ जो कि दिग्विजय सिंह का किला है, जहां पर राजगढ़ सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट कही जाती है। पिछली बार भी दिग्विजय सिंह चुनाव हारे थे साध्वी प्रज्ञा से, लेकिन उस समय यह था कि भोपाल से लड़ रहे थे। अब राजगढ़ जो कि उनकी खुद की सीट है, इतने समय बाद वो यहाँ से लड़ रहे हैं, ऐसे में उनका हारना थोड़ा सा निराशाजनक उनके लिए जरूर होगा, क्योंकि काफी मेहनत करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए थे। कमलनाथ भी अपनी सीट पर काफी मेहनत करते हुए नजर आए थे।